नमस्कार, नो मोर कुक में इस गणेश चतुर्थी पे आपका हार्दिक अभिनंदन। इस गणेश चतुर्थी पर मैंने त्रिनेत्र गणेश जी के लिए बनाई है सिंगाड़े की पंजीरी। जी हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी जो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो इस रणथंभौर में जब टाइगर रिजर्व में से आप जाएंगे तो उसमें एक रणथंभौर किला है, वही है ये मंदिर। और मंदिर ऊंचाई पे बहुत है, लेकिन जब आप चलेंगे भगवान का नाम लेके तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब भगवान का दरबार आ गया। और वहां जाके तो सारी थकान ही उतर जाती है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी पूरे परिवार के साथ विराजित हैं, अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और अपने पुत्र शुभ लाभ के साथ, साथ ही अपने वाहन मूषक के साथ। और इस गणेश चतुर्थी पर ही मात्र उन्हें बना के खिलाई जाती है सिंघाड़े की पंजीरी। अदरवाइज यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं। बोलते हैं कि जो आप बोलोगे ना, जो आप मांगोगे वो यहाँ पे पूरा होता है। तो मैं भी इस बार सवाई माधोपुर में हूँ, तो सोचा क्यों नहीं मैं भी त्रिनेत्र गणेश जी के मनपसंद भोग को ही बनाती हूँ और उन्हें ये भोग लगाती हूँ। तो मैंने बना ली सिंघाड़े की पंजीरी, और फिर थोड़े से में मैंने डाला मावा और फिर बना लिए उसके लड्डू भी। तो सिंघाड़े के मावे वाले लड्डू बनाए हैं और सिंघाड़े की पंजीरी बनाई है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लड्डुओं के लिए हम मावा बना लेते हैं, जिसके लिए भारी तले का बर्तन लेंगे और इस पे हम घी अप्लाई कर लेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि घी अप्लाई करने से जो खोया है या मिठाई है बर्तन से नहीं चिपकती है। और वास्तव में कितने सालों से मिठाई बनाती आ रही हूँ, आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई है। अब यहाँ मैं 2 गिलास गाय का दूध ऐड कर रही हूँ, यानी कि आधा किलो दूध है ये। तो इसे तेज आंच पे उबलने देते हैं। वैसे तो मिल्क पाउडर से लोग मावा बना लेते हैं, लेकिन इस बार आप प्रसाद के लिए ऐसे मावा बना के देखिए और फिर उसके लड्डू बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। और मात्र 20 मिनट के अंदर ना आप ये काम कर सकते हैं। तो अब देखिए उबाला आ चुका है और अब मैं पलटे की सहायता से इसको हिलाती रहूंगी, और साथ में ही किनारों पर जो दूध सूखेगा उसे भी हम हटाते रहेंगे। तो यहाँ मुझे 15 मिनट हो गए, दूध सूख चुका है और मावा बनकर तकरीबन तैयार ही होने वाला है। 2 मिनट के लिए इसको और पका लेती हूँ। और देखिए मावा बनकर तैयार है। ये इस समय गीला लग रहा है, लेकिन ये तैयार है। मैं यहाँ गैस बंद करती हूँ और इसे थोड़ा सा चला लूँगी। तो इससे क्या होता है, मावा अच्छा बनता है। तो तकरीबन 20 मिनट में ही मैंने तेज आंच पे ये मावा बना के तैयार कर लिया है। और मावा ये है 100 ग्राम के करीब। इसको मैं रखती हूँ साइड में और हम तैयारी करते हैं पंजीरी की। तो चलिए त्रिनेत्र गणेश जी का नाम लेते हैं और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी का डालते हैं। इसमें 25 ग्राम बादाम डालेंगे और तल लेंगे। यहाँ मैं भगवान के पसंदीदा मेवों का ही इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। तो बादाम तले जा चुके हैं, इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें चिरौंजी डाल देती हूँ। चिरौंजी जो इम्यूनिटी बूस्टर मेवा है, और इसे अपनी डाइट में आप जरूर शामिल कीजिएगा। चाहे आप इसे मीठे में चाहे आप नमकीन में, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ वापस। और अब इसमें मैं खरबूजे के बीज डालती हूँ। तो ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से पंजीरी की जो शेल्फ लाइफ है, एक तो वो बढ़ जाती है, साथ ही ड्राई फ्रूट को पचाना भी आसान हो जाता है। ड्राई फ्रूट या तो भीगा हुआ अच्छा होता है या फिर वो रोस्ट किया हुआ तला हुआ अच्छा होता है, नहीं तो गट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब हम खरबूजे के बीज हैं उन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है। और जब खरबूजे के बीजों में से चटकने की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट हम यहाँ तले जा चुके हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को तल लिया। अब मैं कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ और तेज आंच पर हम गोंद को ऐड करेंगे और इसे भी फूलने देते हैं। अब देखिए जब ये फूल चुका है ना, तब आप गैस को मध्यम कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है, बाहर से फूल जाता है। तो आप ये देखिएगा। देखिए मेरी जो गोंद है वो पारदर्शी हो गई है।
आपको दिखाने के चक्कर में ना मेरी गोंद का रंग हल्का भूरा हो गया है, तो ये गलती आप मत करना। मैं फटाफट गोंद को बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब इस घी के अंदर सूखा नारियल भून लेते हैं और ये फटाफट भुन जाता है, इसकी खुशबू आ रही है। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब एक टिश्यू पेपर से या साफ कपड़े से कढ़ाई को साफ कर लीजिए, जिससे कि ड्राई फ्रूट का कोई भी पार्टिकल आटे के अंदर ना आए। अगर आटे में आएगा तो वो कालापन लेके आएगा। तो कढ़ाई साफ हो गई है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करूंगी। तो यहाँ पाव भर यानी कि 250 ग्राम मैं सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं। आवश्यकता होने पर इसमें और घी ऐड करेंगे और यहाँ पे गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। यहाँ मुझे आटा सूखा लग रहा है और इसमें मैं अभी 2 बड़े चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। वैसे इस लड्डू और पंजीरी में टोटल 150 ग्राम घी इस्तेमाल होगा। पंजीरी में हमेशा लिमिटेड घी का इस्तेमाल होता है। वैसे इस आटे को भूनते हुए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना, और आटा अच्छा सा सिकेगा ना तो पंजीरी एकदम अच्छी बनेगी। तो देखिए यहाँ पंजीरी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप इस रंग को देख सकते हैं। हर मौसम के हिसाब से पंजीरी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है और आराम से महीने भर तक आप इसको खा सकते हैं। वैसे महीने से ज़्यादा तो किसी घर में भी बचती ही नहीं होगी। बचपन में पहले मम्मी बहुत पंजीरी बनाती थी, तब रोटी के बजाय ना पंजीरी पर ही हाथ साफ होता था। लेकिन अब मोटे होने के डर से हम सब भागने लगे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा फूड भी खाना चाहिए। तो इस समय आटा को भूनते हुए मेरे को 10 मिनट हो गया और आप इस समय रंग देख सकते हैं। तो पंजीरी खाने से क्या है, बीमारियां पास में नहीं आती है। आपने नोट किया है हर त्योहार का खाना अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि मौसम के अनुसार वो खाने बनाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ सोचा ही होगा ना, इसलिए त्योहार का जो भोजन होता है ना उसे जरूर खाइए। हर भोजन का अपना अलग महत्व होता है। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। इसका रंग सुनहरा हो गया है। मैं बस 2 मिनट इसको और भूनूंगी, लेकिन इस समय खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और आप पहले वाले रंग में और अब के रंग में अंतर महसूस कर सकते हैं। कितना अच्छा रंग आ गया है। और ये पंजीरी ना स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम बहुत होता है। वैसे तो आजकल सभी के बालों में प्रॉब्लम आ ही रही है, झड़ने लगे हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर खाइए। यहाँ मैं गैस बंद कर रही हूँ और इधर मैंने आटा सेकते सेकते ही ना गोंद को भी पाव भाजी वाले से दबा दबा कर चूरा बना लिया है। और कढ़ाई को हम 5 मिनट के लिए गैस से उतार के ठंडा होने देते हैं। तो वैसे जो आप ये पंजीरी है इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, लड्डुओं को भी आप व्रत में खा सकते हैं, चाहे वो नवरात्रा हो, एकादशी हो या जब भी आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। अब इसमें हम गोंद ऐड करेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब 100 ग्राम बूरा डाल के मिलाएंगे। ध्यान रखिए गरम पंजीरी में बूरा ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये पानी छोड़ जाएगा और पंजीरी नहीं बन पाएगी। अब इसमें से थोड़ा मिश्रण मैं लड्डुओं के लिए निकाल लेती हूँ और पंजीरी वाले मिश्रण को ना मैं हाथों की सहायता से मिलाऊंगी। इस तरह से पंजीरी बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी तो सिंघाड़े की पंजीरी बनकर ये तैयार है। अब जो हमने मिश्रण निकाला था उसे मैं कढ़ाई में पहले डाल चुकी हूँ और इसके अंदर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नारियल भी डाला है और अब मैं मावा ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि गोल गोल लड्डू बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ तकरीबन 7 लड्डू बनके तैयार होंगे। और यहाँ तकरीबन 7 लड्डू बनकर तैयार हैं। अब भगवान जी के लिए पंजीरी और लड्डू बनकर तैयार हैं। लेकिन
आपने कभी नोट किया है पंजीरी का जो स्वाद है ना वो केले के साथ ज्यादा आता है। और मंदिरों में भी जब पंजीरी का प्रसाद मिलता है तो उसका केला जरूर मिलता है। तो हम भी यहाँ पे केले का भोग लगाएंगे भगवान जी को। इस तरह से सिंघाड़े के आटे के मावा लड्डू भी बनकर तैयार है। आप पंजीरी और लड्डुओं को भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी अपने गणेश जी के लिए बनाइए सिंघाड़े की पंजीरी और सिंघाड़े के मावे वाले लड्डू। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए। और हम फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।